हेलो एरीज, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। वीकली प्रेडिक्शन है एज यूजुअल हर बार की तरह। एंड लवर्स के लिए है ये, कपल्स एंड सिंगल्स दोनों की ही प्रेडिक्शन करूँगी। जिस हद तक मैच हो रखी है, अदरवाइज अननेसेसरी का ना सोचें कुछ भी। एंड जितनी भी पॉजिटिविटी आती हैं रीडिंग्स में उन्हें अफर्म कीजिए। 28 टू 3 ऑफ सेप्टेम्बर, 28 अगस्त से 3 ऑफ सेप्टेम्बर तक की ये रीडिंग है। जनरल प्रेडिक्शन है, अगेन कहूँगी। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है, किसी भी तरह की अगर क्लियरिटी चाहिए, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। ओनली फॉर द पर्सनल रीडिंग पर्पस के लिए ही दी गई हैं। तो पहले देखूंगी कपल्स के लिए क्या है। पहले गाइडेंस रीड करूंगी। गाइडेंस क्या है इस वीक की। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Okay, means देखिए, इमोशंस में लोग काफ़ी कुछ कर जाते हैं, काफ़ी कुछ गलत स्टेप भी उठा लेते हैं। इमोशनल होना अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इमोशंस में बह के डार्कनेस फेज रख के कुछ गलत डिसीजन लेना लाइफ के लिए हार्मफुल है। थोड़ा दिमाग से भी खुलकर सोचना चाहिए इंसान को, एज अ गाइडेंस कहूँगी। चलिए देखती हूँ पहले कपल्स के लिए क्या है कार्ड्स में। ओके, हाई प्रिस्टेस एंड द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन। ओके, अगर कहूँ वीक की अगर बिगनिंग की मैं बात करूँ तो काफ़ी कुछ क्रॉस हो सकता है। झगड़े लड़ाई की संभावना मीन्स आपके पार्टनर की तरफ से आप अगर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र तो आ रहे हैं। कुछ चीज़ें हो सकती हैं आप हाइड कर रहे हैं या किए हैं अपने पर्सन से, इस वजह से उन्हें गुस्सा आता है, एंजाइटी सी। एंड कहूँ तो कुछ ना कुछ डिस्टर्ब फेज मिड ऑफ द वीक में भी पार्टनर मीन्स अगर स्टार्टिंग में कुछ एग्रेशन दिखाएंगे तो मिड ऑफ द फेज में हो सकता है वो बैलेंस करते हुए भी नजर आएंगे। बट कहूँ उनके दिल में बहुत दर्द है, दुखा हुआ फेज रहने वाला है। एंड बातें अगर होती भी हैं तो पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ आपके तो ऐसी लग रही है कि वो काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में जिएंगे। भले आप क्लियर करना भी चाहोगे चीज़ों को तो सही ढंग से अगर कहूँ तो क्लियर नहीं कर पाएंगे। शायद आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं या कुछ चीज़ें हैं, या फिर थर्ड की भी एक सिचुएशन कहूँगी, बिकॉज कुछ लोग भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में नज़रें बना के रखे हैं। यहाँ वो सिचुएशंस दिख रही हैं। तो इमोशंस में आप बहुत कुछ कहेंगे भी तो पर्सन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। एंड कुछ हो सकता है कि गलत डिसीजन इस वीक में हो सकती हैं, बिकॉज कहूँ तो राहु की भी एक इनसिक्योरिटी वाली लाइफ की दिख रही है। कितने वो एक कहते हैं ना, उनकी एक डार्क इन फेज कहते हैं वो शो हो रहा है। बैलेंस करते हुए पर्सन आ रहे हैं, गुस्सा भी करेंगे, झगड़े लड़ाई की भी संभावना फर्स्ट ऑफ द मतलब स्टार्टिंग में है। बीच में कहूँ बैलेंस वे में रहोगे अगर बिल्कुल, लेकिन चीज़ें क्लियर आउट वाली नहीं दिख रही है। देखती हूँ क्या है ओवरऑल क्या है। 8 ऑफ रॉड्स कहूँ ना, यहाँ पे हो सकता है कि आप अगर क्लियर करना चाहते हो, यहाँ देखो चिटिंग वाली पर्सनालिटी दिख रही है। कुछ चीज़ें हाइड हो गई हैं आप दोनों के बीच में, आपकी तरफ से ये एनर्जीज आ रही हैं। पर्सन अब आपको चांस नहीं देना चाहते हैं, गुस्से में भी रहते हैं, भले ही कितना भी प्यार हो, लेकिन वो चीज़ें क्लियर आउट वाली नहीं लग रही है। यहाँ पे हो सकता है कि अगर ओवरऑल सिचुएशन कहूँ ना, तो अगर मिल के कुछ चीज़ अगर क्लियर कर सकते हो, बिकॉज टेलीफोनिक कम्युनिकेशन से कुछ नहीं होगा। जो ओवरऑल सिचुएशन दिखा रहा है एज अ गाइडेंस, यहाँ पे मिलने की जरूरत है। अगर डिस्टेंस में हो तो मिलने की, या अगर साथ में भी रहते हैं तो फेस टू फेस कहते हैं ना, मीन्स वो चीज़ों को करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पे दिख रही है कि एक शॉर्ट कम्युनिकेशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, तो शायद चीज़ें कुछ अलग हो। बट कहूँ तो पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब हैं, बैलेंस भी करते हैं चीज़ों को, लेकिन हो नहीं पा रही हैं उनसे। एंड काफ़ी कुछ आपने कुछ हाइड किया है, या कुछ कमिटमेंट वो आपके पर्सन अगर चाहते हैं, बिकॉज उनकी एनर्जीज में दिख रही कि वो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं एंड आप उन्हें वो चीज़ें नहीं दे रहे हो, वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हो। आप अभी बस जैसा चल रहा है वैसा ही चलाना चाहते हो। तो उस स्टेज में कहूँ तो यहाँ पे एक कहते हैं ना, बातें करने की ज़रूरत है खुलकर, बिकॉज टेलीफोनिक कम्युनिकेशन से बातें नहीं बनेगी अगर डिस्टेंस में रहते हैं। फेस टू फेस होइए एंड देखिए फिर क्या कहते हैं। बट पर्सन आपके काफ़ी स्टक हैं। यहाँ अगर कहूँ आपके पर्सन की लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। एंड
एरिस, लियो या सेजिटेरियस वाले पर्सन हैं तो उनकी एनर्जीज आ रही हैं कि आपके पर्सन अगर हैं तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। मीन्स बैलेंस वे में रहने की ज़रूरत तो होती है, मीन्स इमोशनल या मैनिफेस्ट भी करते हो कि जो गलतियाँ हुई हैं नहीं, लेकिन चीज़ों को क्लियर आउट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे टेलीफोनिक से कुछ भी बातें नहीं बनेगी, फेस टू फेस मिलिए, बातें करिए या आमना सामना होइए तो शायद कुछ सिचुएशन अलग हो, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कैओस डिस्टर्ब वाला फेज इस वीक लग रहा है। जिनकी भी एनर्जीज हैं डिस्टर्ब फेज वाली हैं। यहाँ कुछ कहूँ ना सॉल्यूशन वाला नहीं दिख रहा है, तो कुछ इमोशंस में बह के कुछ गलत कदम ना उठाएं एज अ गाइडेंस। देखते हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। पहले गाइडेंस, soulmate, your soulmate is already with you in spirit, believe this and they will manifest physically। मीन्स सिंगल्स के तो कहूँ तो आपके लिए ही वाली प्रेडिक्शन हो गई कि जो सोलमेट वाले हैं पर्सन, अगर जो भी आपको मिलेंगे ज़िंदगी में वो हैं तो सही, आएंगे ज़रूर राइट टाइम पे राइट। और कब वो आपको फिजिकली अपेयर हो जाएंगे, आपके आमना सामना कब हो जाएगा गॉड नोज, मीन्स लेकिन चीज़ें होंगी ज़रूर। तो एफर्म कीजिए, काफ़ी अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। देखती हूँ कार्ड्स में क्या है। सिंगल्स अगर हैं तो उनकी पर्सन अगर हैं तो उनकी फीलिंग्स बताएं। सिंगल्स के पर्सन की फीलिंग्स, सिंगल्स के पर्सन की फीलिंग्स। 12 के 12 राशि वाले। अगेन दूसरा कार्ड एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, तीसरा कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, दो कार्ड। एंड अगर फर्स्ट पर्सन की जो पर्सनैलिटी है, ये पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं या एक ओवर थिंकिंग वाले पर्सन भी हो सकते हैं। ये चीज़ों में अटके हैं, क्लियरिटी नहीं है। ये भी कहूँ हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन फीलिंग्स में डरते भी हैं। एक डर सा है कि अगर मैं ये चीज़ें कहूँगा या कहूँगी जो भी जेंडर है तो चीज़ें कुछ अलग वे में तो नहीं हो जाएंगी। तो इनकी पर्सनैलिटी है, 12 के 12 राशि वाले हैं, मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं तो कोई भी हो सकते हैं। एंड दूसरा अगर कहूँ एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस वाले पर्सन की फीलिंग्स कहूँ तो ये डायरेक्ट लगता है कि मैरिज का कोई प्रपोजल हो सकता है आए, ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वाले पर्सन, एक पर्सन तो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं या डाइवोर्सी हो सकते हैं या सेपरेट रहने वाले हो सकते हैं। वो उनकी एनर्जीज आ रही हैं कि वो आपको कनेक्ट करना चाहते हैं। आपके कोई मीन्स कहते हैं ना कलीग्स हो सकते हैं या फिर मीन्स एक ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं एंड शायद उनकी सेपरेशन होने वाली है या हो चुकी है, वो आपसे कनेक्ट होने वाले हैं। एक कहूँ ऑलरेडी एक हैप्पी वाला भी दिख रहा है कार्ड, मीन्स आपके काफ़ी एक औहदे वाले पर्सन की पर्सनालिटी आ रही है, हाई पोजीशंस पे हैं ये एंड ये आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की सोच सकते हैं। फीलिंग्स में हैं, शायद जानते हैं, नोन है बट फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हैं कि करना है। देखती हूँ इनकी एक्शन है क्या। ये तो इनकी फीलिंग्स हैं, दिल और दिमाग की एक उपज है। देखती हूँ क्या है इनके एक्शन में, कुछ है एक्शन, डिवाइन गाइड करें। एक लास्ट शफल, ओके। ये कहूँ तो इनकी एक्शन जो 12 के 12 राशि वाले जो पर्सन जो सिचुएशन में अटके हैं ये अटके ही रहेंगे। इनकी पर्सनालिटी एक्शन वाली कहूँ तो इन्होंने भी डिवाइन पे छोड़ दिया है। ये पसंद करते हैं, नोन पर्सन हो सकते हैं बट स्टिल कहूँ इन्होंने डिवाइन पे छोड़ा। इनकी एक्शन ज़ीरो हैं। ये भी चाहते हैं कि किसी तरह आपसे अगर कनेक्शन हो जाए, मीन्स आप अगर कर दो तो इनके तरफ से ज़ीरो है। एंड दूसरा अगर कहूँ तो यस, मैरिज प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस या फिर लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले पर्सन आपको कनेक्ट कर सकते हैं एंड एक्शन में हैं स्वॉर्ड्स के कार्ड। एंड अगर दूसरे अगर कहूँ तो यस, ये पर्सन भी बिगनिंग करने वाले दिख रहे हैं। तो शायद कहूँ एक यहाँ पे एक फ्रेंडली वाला ये आएगा सडन। अगर कहूँ जो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस है तो इनकी एनर्जीज ऐसी नहीं है कि डायरेक्ट आपको मीन्स बोलें कि स्टार्ट करना है, जस्ट अ फ्रेंड बन के आएंगे बट सिचुएशन को क्लियर आउट हो सकता है, टाइम लेके चीज़ें हों तो एज अ फ्रेंड ये कनेक्ट होना चाहते हैं। एंड यस, तीसरा अगर कहूँ तो ये काफ़ी क्लेवर पर्सन है, ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है एंड स्टिल आपके साथ भी कनेक्शन बनाना चाहते हैं एंड आपके साथ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो इनके तरफ से भी हो सकता है। एंड अगर कहूँ तो यस, मेजर अरकाना के कार्ड हैं या कैंसर, स्कॉर्पियो जो भी हैं जिस भी राशि के हैं
बट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। तो उनकी तरफ से लग तो रहा है कि यस सुन आपको ये पर्सन कनेक्ट करेंगे, बट ऑलरेडी एक हैं, मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं अभी भी, एंड काफ़ी एक हाई लेवल पोजीशंस वाले पर्सन हो सकते हैं। देखती हूँ ओवरऑल क्या है, ओवरऑल आपके लिए क्या है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, ओके। ओवरऑल सिचुएशन में कहूँ तो आप भी हो सकते हो किसी रिलेशनशिप में, एंड अभी एक न्यू बिगनिंग करने की चाहत है, मीन्स ऑलरेडी थे किसी में, अभी आप सिंगल हो, बट कहीं ना कहीं आप भी हो सकते डाइवोर्सी हो, तो रिलेशनशिप में थे ज़रूर, एंड आप बिगनिंग करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज्ड हो कि अगर किसी के साथ में रिलेशनशिप में बंधेंगे तो क्या होगा, ये ज़्यादा ओवर थिंकिंग कहूँ तो आप थे तो ज़रूर किसी के साथ में रिलेशनशिप में, एंड प्रेजेंट फेस में सेपरेटेड हो तो आप सिंगल फील करते हो, तो वो चीज़ें हैं। एंड एक कन्फ्यूजन्स है, एक डार्कनेस है, कहूँ तो आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर पॉजिटिव हो रहे हो कि कोई नहीं आएगा लाइफ में, या अगर फिर से कुछ बिगनिंग करता हूँ या करती हूँ तो चीज़ें फिर से कहीं रिपीटेड ना हो जाए। तो उन सिंगल्स की ये एनर्जीज़ हैं जो कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप देख चुके हैं। यस, होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, जिस हद तक मैच हो रखी, अदरवाइज लेट को करें। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।